ठीक है, अब हम बात आते हैं प्रत्यक्षवाद पे। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद को समझ लीजिए। प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त मानता है। यानी प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया हुआ ज्ञान को ही उपयुक्त मानता है। वो बोल रहा है कि हम ज्ञान तो ले रहे हैं, नया ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन ये नया ज्ञान तभी रिलायबल होगा जब ये वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होगा। ऐसा प्रत्यक्षवादी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रत्यक्षवाद कुल मिलाकर के वो अवधारणा है जो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ज्ञान को ही सही मानता है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को ही सही मानते हैं प्रत्यक्षवादी, अदरवाइज और ज्ञान को नहीं मानते हैं। अब हमने दूसरी यूनिट के तहत प्रत्यक्षवाद की बात की, तो प्रत्यक्षवाद की उत्पत्ति की हम बात करते हैं। प्रत्यक्षवाद की जो उत्पत्ति है वो 19वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे के द्वारा हमें देखने को मिलती है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है द पॉजिटिव फिलॉसफी, यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन। उस पुस्तक में इनके द्वारा बोला जाता है कि 3 अवस्थाओं से होकर के मानवीय ज्ञान क्या होता है वो गुजरता है। यानी जो द पॉजिटिव फिलॉसफी इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है प्रत्यक्षवादी दर्शन, उसमें उस पुस्तक में उनके द्वारा ये बोला जाता है कि जो कोई भी ज्ञान होता है जो मानव अर्जित करता है वो 3 अवस्थाओं से होकर के क्या होता है गुजरता है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? वो 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 पे है धर्म मीमांसा अवस्था, जिसको थियोलॉजिकल स्टेज हम बोलते हैं। दूसरी जो अवस्था है तत्व मीमांसा अवस्था है, जिसको मैथोफिजिकल स्टेज कहते हैं। और तीसरी वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी अवस्था है। ठीक है, साइंटिफिकल और तुम्हारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेज। तो इन 3 स्टेजों से होकर के कोई भी ज्ञान क्या होता है पनपता है। यानी कोई भी जो मानव का जो ज्ञान है वो इन 3 स्टेजों से होकर के गुजरता है, तब जाके उसमें परिपक्वता आती है। पहली जो स्टेज है धर्म मीमांस, तो धर्म मीमांस के तहत ये बोलते हैं इस पुस्तक में कि ये जो ज्ञान है ये अलौकिक पे आधारित होता है। अलौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान का मतलब ये है कि भाई आध्यात्मिक शक्तियों पर आधारित ज्ञान। कहने का मतलब ये है कि धर्म मीमांस का मतलब ये होता है कि ज्ञान की प्रथम स्टेज है, इस स्टेज में व्यक्ति क्या होते हैं अलौकिक जो तरीके हैं अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति में होता है। अलौकिक मतलब कि ऐसा है वैसा है, पुरानी चीजें। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान कि भगवान जी हैं, ऐसा है वैसा है। तो इस ज्ञान का कोई अंत और आदि नहीं होता है। तो ये ज्ञान की प्राथमिक अवस्था है। इमेजिनेशनरी आप बोल सकते हो बड़े स्तर पे कि आप सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हो, ऐसा है वैसे कल्पनाओं में आप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान की प्राथमिक स्टेज है। तो पहले इस स्टेज से होकर के ज्ञान चलता है। फिर दूसरी स्टेज आती है तत्व मीमांस की। दूसरी जो अवस्था है तत्व मीमांस, जो मेटाफिजिकल स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो तत्व मीमांस में जो ज्ञान है वो अनुमान पे आधारित है। ऐसा होगा, हम एक गेस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो दूसरी स्टेज अनुमान वाली आ गई। ये ज्ञान की दूसरी स्टेज है। हम अनुमान के आधार पे क्या करते हैं, कोई भी चीज सोचते हैं। ये ज्ञान की दूसरी अवस्था है। अब तीसरी अवस्था है ज्ञान की वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी अवस्था। तीसरी अवस्था में जो अनुमान वाला ज्ञान है ये ब्रॉडर होकर के, इसका विकास होकर के क्या होता है, इस ज्ञान को हम क्या करते हैं तथ्यों के आधार पे जोड़ते हैं, उनके कोई तरीके निकालते हैं। जो ज्ञान हमने निकाला है उसके स्रोत भी हम निकालते हैं कि भाई ये ज्ञान कैसे आया है। ठीक है, हम चंद्रमा पे जा रहे हैं सपोज, ठीक है, तो हम उसका एक तरीका भी ढूंढ रहे हैं कि हम इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो मशीन है ये इतनी पावर की है, इतनी पावर की मशीन ग्रेविटी को क्या कर सकती है, डिनाई कर सकती है। ठीक है, तो ये उसका हमारे पास एक साइंटिफिकल मेथड है वो ज्ञान। तो कुल मिलाकर के जो तीसरी अवस्था है ज्ञान की, ठीक है, तीसरी अवस्था में हमारा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या होता है वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी अवस्था में होता है। और वो ज्ञान का अंतिम स्टेज होता है। वहाँ पे ज्ञान को प्रौढ़ अवस्था हम बोल सकते हैं, यानी ज्ञान बूढ़ा हो जाता है अंतिम अवस्था में। तो इस तरीके से इन 3 अवस्थाओं की वो बात करता है अगस्त काम्टे तुम्हारा इस पुस्तक में। तो यानी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत, यानी वो लास्ट में इस ज्ञान पे फोकस करता है। ये जो ज्ञान है वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी अवस्था वाला, यानी ज्ञान की जो अंतिम अवस्था है, ठीक है, उस अवस्था में ज्ञान क्या हो रहा है, एक परिपक्व अवस्था में पैदा हो रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार के ज्ञान के, यानी जो ये ज्ञान पैदा हुआ है, इस ज्ञान को हमने जिस तरीके से अर्जित किया है वो तरीका हमारा क्या है, बहुत साइंटिफिक है। उसकी हम बार बार जांच कर सकते हैं, उसके एविडेंस हमारे पास बार बार हैं। और इस तरीके से वो ज्ञान क्या है, हमारा एक्चुअल ज्ञान है, उसके सारे स्रोत हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी ज्ञान को सम्मिलित करने की बात करता है वो रिसर्च में, इसलिए प्रत्यक्षवाद यहाँ पे पनपता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये तो रहा तुम्हारा प्रत्यक्षवाद। अब बात करते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद को। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। उत्तर प्रत्यक्षवाद का कंसेप्ट क्या है। उत्तर प्रत्यक्षवाद के तहत जो ज्ञान है, ठीक है, वो ज्ञान
बहुत सारी पद्धतियों के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी बहुल पद्धतियों को सम्मिलित करने की बात करता है। यानी कि ये जो तरीके हैं, ये तरीके क्या होने चाहिए? बहुल पद्धति पर आधारित होने चाहिए। यानी हम जो वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का मतलब हम किसी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से कर रहे हैं। तो उत्तर प्रत्यक्षवादियों का मानना है कि ये जो तरीके हैं, ये एक ही तरीका नहीं होना चाहिए, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल होने चाहिए किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे रास्ते होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रत्यक्षवाद ज्ञान को किसी तरीके से करने की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के तहत करने की बात कर रहा है जिसमें साइंटिफिक तरीके से हो। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद इसका एक स्टेप और आगे बढ़ के बोल रहा है कि तरीका तो है, लेकिन तरीके बहुत सारे होने चाहिए। बहुलवाद पद्धति की ये बात करता है, बहुलवादी पद्धति। यानी हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो बहुलवादी। बहुलवाद क्या है? बहुलवाद का मतलब क्या है? आपने पॉलिटिकल साइंस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। बहुलवाद का मतलब ये है कि भाई बहुत सारी सत्ताओं को मानने की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो बहुलवाद का मतलब ये है कि कोई भी काम बहुत सारे दृष्टिकोणों से हो, उसके अलग अलग तरीके हों, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी पावर को मानने की बात करता है ना बहुलवाद। सत्ता का अलग अलग तरीके से मानने की बात करता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो नॉर्मली हम वहाँ से इंटरलिंकेजेस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वो किसी भी काम को करने को बोलता है कि भाई वो काम बहुत सारी पद्धतियों से होना चाहिए, उसकी एक ही तरीका नहीं होना चाहिए, एक ही मेथड नहीं होना चाहिए, किसी भी काम करने का बहुत सारे मेथड होने चाहिए। तो यानी ये तरीके की बात कर रहा है प्रत्यक्षवाद, ये उसमें और भी तरीकों को जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए उसको उत्तर प्रत्यक्षवादी हम उसको बोलते हैं। वर्तमान में जितने भी शोध ग्रंथ हैं या जितने भी रिसर्च काम वर्क चल रहे हैं पीएचडी के, ये उत्तर प्रत्यक्षवाद बहुत प्रचलित मॉडल है, इसी के तहत किए जा रहे हैं। अनेक तरीकों से, अनेक आयामों से किसी भी चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है। तरीका का मतलब यह है कि सपोज मैंने बोला कि मेरा जैसे टॉपिक है कि भाई दक्षिण एशिया में आतंकवाद क्या है सपोज, तो उसका अर्थ और उसकी प्रकृति क्या है, किस तरीके का आतंकवाद है। तो तरीके का मतलब यह कि प्रत्यक्षवादी तो एक तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई मैंने एक दो बुकें पढ़ी है, इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट बनाया उस तरीके से। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवादी उसी फॉर्मेट को मानने की बात नहीं कर, वो बोलते कि और भी कितने भी फॉर्मेट होने चाहिए, तरीके और भी होने चाहिए, कि मैं वहाँ पे फील्ड में भी जा सकता हूँ और वहाँ पे फील्ड में जाकर के लोगों से पूछ सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ, या फिर किताब से ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ। तो कई तरीकों को सम्मिलित करने की बात करता है। ये आपका फर्स्ट वाली यूनिट के तहत शोध का अर्थ, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। क्यों जरूरी है ये, क्यों रिसर्च एप्टीट्यूड के तहत प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद को जोड़ा गया है, इसको भी हम समझ चुके हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, उस ज्ञान को कैसे जोड़ा जाए, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान कैसे जोड़ा जाए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसका तरीका वैज्ञानिक और प्रत्यक्षवादी होना चाहिए।